हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने कामों को समय पे पूरा करेंगे। मैं आ गई हूँ फिर से आपके साथ विष्णु जी महाराज का संदेश लेकर के। वाओ, फर्स्ट कार्ड इज द स्ट्रेंथ, हनुमान जी कार्ड। ओके, बट उससे पहले मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपको ये बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और सबके साथ मैच ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे उसको रख लीजिएगा, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं। चलिए, हाँ जी, ओके। तो कार्ड्स तो हमारे आ गए हैं। चलिए, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, फिर आपको बताऊंगी। द लवर्स। ओके, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास हमारे कार्ड्स आ गए हैं। तो विष्णु जी महाराज आज हमें क्या संदेश देने के लिए आए हैं? तो विष्णु जी महाराज हमें ये कह रहे हैं कि अगर आपकी लव लाइफ काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब चल रही थी और जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना करके रखी हुई थी, तो उसके लिए आपकी लाइफ में सॉरी, विष्णु जी आपके लिए कुछ ऐसे टर्न चेंज लेकर के आने वाले हैं जो आपकी लाइफ को बदल देंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगी कि वो किस तरीके का हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपने पार्टनर के लिए, तो उसमें क्या होगा कि आपकी लाइफ में सडन चेंज ये हो सकता है कि आपको वो कमिटमेंट मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम से आप एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए थे जिस रिश्ते में सिर्फ आपको दुख ही दुख दिया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया। तो हो सकता है कि आप हो सकता है अब उस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ, उस रिश्ते को भगवान पे सरेंडर करके अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में अब कोई न्यू पर्सन आ जाए, और वो पर्सन जो होगा, जो आपकी लाइफ में आएगा इस टाइम, वो आपके लिए मैं कहूँगी एक गॉड की ब्लेसिंग ही होगी, राधा कृष्ण जी की ब्लेसिंग ही होगी। क्योंकि इस टाइम जो भी आपकी लाइफ में एंटर करेगा वो आपके लिए अच्छा पार्टनर साबित होगा। और अगर कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए भी यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग बहुत पास आ चुकी है। तो आप चाहे तो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो, क्योंकि यहाँ पे जो ये लव लाइफ के लिए मैसेजेस आए हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं कुछ लोगों के लिए। और अगर गाइस मैं यहाँ पे ये कहूँगी, अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं कह रही हूँ कि किसी को छोड़ के अपनी न्यू फेस में जा रहा है, तो वो भी आपके लिए एक ब्लेसिंग ही है। क्योंकि जब आपके लिए कोई पेनफुल सिचुएशन खत्म हो रही है तो वो आपकी ब्लेसिंग ही है। ऐसे किसी रिश्ते में बंधे रहना जो आपको दुख दे, वो आई डोंट थिंक कि कोई अच्छी सिचुएशन है। बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। और साथ में हनुमान जी महाराज यहाँ पे आपको ये ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं कि आपने अभी तक जो भी पेनफुल सिचुएशन आपके साथ यहाँ पे बनी हुई थी, उसमें आपको स्ट्रेंथ देने का बहुत ज़्यादा काम किया है हनुमान जी महाराज ने। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे इस पेनफुल सिचुएशन से निकलने के लिए। तो यानी कि आपको अब जो है ये जो सिचुएशन आपके साथ बनी हुई थी जो मैंने आपको बताई है, तो इन सिचुएशन से आपको स्वयं हनुमान जी महाराज निकालने आ रहे हैं। और हनुमान जी के बिना तो गाइस आपको पता है ये बहुत, मैं क्या कहूँ, बस हनुमान जी के लिए तो मैं स्पीचलेस ही हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत आस्था है हनुमान जी पे। मतलब हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो हम सभी को पता है। जैसे कि उन्होंने सागर पार करके सीता माता का पता लगाया था, लंका, सोने की लंका, रावण जिसको आज तक कोई भी, मतलब इंद्र भी या फिर कोई भी भगवान, सारे देवता उनके पास बंधे रहते थे, उन तक को मतलब उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं आईना, वह वर्ड यूज करना चाहूंगी, दिखा दिया था। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने जो है राम जी के बहुत बड़े बड़े काम किए थे। साथ में महाभारत में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। अभी फिलहाल जो कलयुग के अंदर भी ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जो बेशक से दिखाई नहीं देते हैं, बट यही बचे हैं, बाकी इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो मैं कहूँगी कि अगर कोई भी इस तरह की पेनफुल सिचुएशन में था या है,
या निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आप प्लीज़ हनुमान जी महाराज से ब्लेसिंग्स मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपको पूरी स्ट्रेंथ देंगे इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। अगर जैसे कि आपके करियर में भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सफलता नहीं मिल रही है, या कोई बिजनेस है, कोई डील क्रैक नहीं हो रही है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि आप हनुमान जी महाराज जी से प्लीज़ प्रे करिएगा कि मेरा ये काम या नहीं हो पा रहा है, आप प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग दीजिए, मेरे संकट बाधाओं को दूर कीजिए, क्योंकि ये संकट मोचन ही कहे जाते हैं। तो आप इनसे प्लीज़ प्रे करेंगे तो आपकी जो भी संकट बाधाएं हैं ना वो ज़रूर दूर होंगी। और जब ये चीज़ें होंगी दूर, जब इस एनर्जी से आप निकलेंगे, तो आपकी जो लाइफ है उसके अंदर जो है एकदम से ऐसा चेंज आएगा जो आपको दोबारा से एक नया जन्म देगा, आपकी विशेष पूरी करेगा, आपको एक इस तरीके की पर्सनालिटी में बनाएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यानी कि आप इस तरीके के कुछ अब न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आने लगेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बट जब आपको आपके बारे में दूसरों को ये चीज़ें पता चलेंगी तो वो कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि आप में ये भी हुनर है। और उनको ही क्या, मैं तो कहती हूँ आपके माइंड में जो भी आइडिया चल रहा है ना, आप सोच रहे हैं कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, पर आप सोच रहे हैं मैं करूँ ना करूँ, तो मैं कहूँगी आप प्लीज़ कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि और उन कामों को करने भी लगते हैं जो कर रहे ते हुए भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। बट कई बार हमारे माइंड में कुछ ऐसा आइडिया अचानक से आ जाता है और फिर जब हम उस काम को करते हैं तो वो हमारा काम सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो अगर आपके मन में कोई भी इस तरीके का काम है तो अगर और आप करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद मांग करके आप उन कामों को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में साथ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी आ रही है। हनुमान जी महाराज आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग भेज रहे हैं, तो आप चाहे तो अपना ये काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए कुछ एंजल्स की आंसर्स भी निकालना चाहूँगी। आपके मन में कोई विश हो, देखो यहाँ पे भी सेम यही है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि हनुमान जी महाराज आपके लिए हेल्प भी भेज रहे हैं। और ये हेल्प आपको कैसे मिलेगी, जब आप उनसे हेल्प मांगेंगे तो आपको वो किसी के भी थ्रू हेल्प ज़रूर भेजेंगे, है ना। हाँ जी। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको आपके काम के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप इंफॉर्मेशन निकालते रहिए, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, अपने बड़ों से ले लीजिए, या फिर जो भी उस फील्ड में है उनसे ले लीजिए। तभी आप जब नई नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे तभी तो आपका काम बनेगा। और नो आया है कि जो ये पेनफुल सिचुएशन आपकी बनी हुई थी आपको उससे निकलना ही होगा, ये स्पेशल गाइडेंस आई है आपके लिए। जब ये आपके पास सिनेरियो बना हुआ है तो उसको आपको उसे ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और ये जो न्यू बिगनिंग मैंने बताई है इसको आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत टाइप की अलग अलग गाइडेंस लेकर के आते हैं। साथ में हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है 333 टैरो, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। वहाँ पे भी मैं अलग अलग टाइप की रीडिंग्स डालती रहती हूँ, तो आप चाहे तो उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, ये थी हमारी आज की रीडिंग, यानी कि हमारे विष्णु महाराज जी के संदेश जो बहुत अच्छे थे। आई होप कि आपको इनसे हेल्प ही मिलेगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।